चलिए साथियों, अगला है अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है किसका, जब किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के डिवीजन के अंदर कोई मतलब आपके वेरिएबल आ जाए, जैसे एफ ऑफ टी बाई टी आ गया, ठीक है, और या अदर फॉर्मेशन में देखें तो एफ ऑफ एक्स बाई एक्स आ गया, तो इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो या एग्जिस्ट होनी चाहिए रखना, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसको कैसे क्या सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे दोनों एक ही चीज है, एक अलग अलग ऑथर का लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज इसको लेकर के चलेंगे हम लोग, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है वो होता है जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस एस टी लिखूं चाहे पी टी लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो माइनस एस टी और यहां कर देंगे हम लोग एफ ऑफ टी और डी टी, ये होती है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, ये दरअसल एफ ऑफ एस है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखूं या एफ ऑफ एस लिखूं एक ही बात है, ये हो गया जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस एस टी, ये एफ ऑफ टी और डी टी। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेटिंग करनी है दोनों तरफ। इक्वेशन फर्स्ट का आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करनी है विद रेस्पेक्ट टू एस, वेयर लिमिट है वो लोअर लिमिट एस टू एस लेनी है, अपर लिमिट है वो एस टू इन्फिनिट लेनी है। तो देखें, देखिए ये कैसा क्या होगा, इस तरफ जब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये तो हो जाएगा आपके पास लिमिट एस टू इन्फिनिट, क्लियर है, और एफ ऑफ एस और ये हो गया डी एस, इतनी सी बात ही है। इस तरफ देखिए आप, ये लिमिट मैंने लिख दी यहाँ एस से इन्फिनिट, फिर दूसरी लिमिट क्या है जीरो से इन्फिनिट, और ये पूरा क्या मैटर चल रहा है ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, इस पूरे के बाद लिख दिया मैंने एस। अब इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि एस और टी दो एक दूसरे से स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो मतलब आपके वेरिएबल्स या फंक्शन आ रखे हैं उनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे आप लोग देखिएगा, ये जीरो से इन्फिनिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां मैं एफ ऑफ टी और डी टी दोनों को अलग निकाल लेता हूं, फिर यहां कर दूं मैं एस से इन्फिनिट, ये ई की पावर माइनस एस टी और यहां कर दिया मैंने डी एस, रेडी। अब देखो आप, ये तो एस टू इन्फिनिट एफ ऑफ एस डी एस, ये पोर्शन तो अपने लास्ट तक चलता रहेगा क्योंकि हमें ये चाहिए एस टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये हम देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब क्या है अपने पास वो देखो, यहां अपने पास इसको चलते रहने दो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे जीरो से इन्फिनिट भले ही चलता रहे, ये एफ ऑफ टी है और डी टी है, इसमें देखो आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर माइनस एस टी, टी कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा और एस के साथ मल्टीप्लाई में टी है तो ये माइनस टी आ जाएगा नीचे और लिमिट हो जाएगी एस से इन्फिनिट। अब क्या करना है, जब आप इन्फिनिट लिमिट लगाओगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा और लोअर लिमिट के अंदर आप एस लिखोगे तो एस की जगह एस ही रहना है और वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो लिमिट जीरो से इन्फिनिट, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ टी और फिर यहाँ से आ गया ई की पावर माइनस एस टी और फिर ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस टी और इस डी टी को लिख दूं मैं अब पीछे, और यहाँ क्या है एस से इन्फिनिट एफ ऑफ एस और डी एस, इतनी सी बात ही है। अब देखिए जरा अपने पास क्या है, जीरो से इन्फिनिट है, ई की पावर माइनस एस टी को बेटा मैं आगे लिख देता हूं और एफ ऑफ टी के नीचे टी लिख दूं, ठीक है, और ये हो गया डी टी, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एस से इन्फिनिट और एफ ऑफ एस डी एस के। इसी का तो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना था, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी बाई टी डी टी। क्या करना है, इसका एफ ऑफ टी का आपको क्या करना है, लाप्लास फाइंड आउट करना है, लाप्लास फाइंड आउट करके और एस से इन्फिनिट लिमिट लगा देनी है और लिमिट लगा करके उसका वापस इंटीग्रेशन कर देना है, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस पे बेस्ट एक बढ़िया सा धाकड़ सवाल कर ले ताकि अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए, ये क्वेश्चन है वो आपके डिवाइडेशन पर डिपेंडेड है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ क्या फाइंड आउट करना है हमें, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। साइन स्क्वायर का अपने पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2, रेडी। इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है और 1 का क्या हो जाएगा 1/p, रेडी। फिर माइनस का माइनस और कोस 2x का क्या होगा, कोस 2x का होगा p/p स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, यही बात है। तो अब देखिए ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ ऑफ
एक्स, जिसको हम लोग एफ ऑफ पी भी बोल सकते हैं। तो एफ ऑफ पी अपने पास क्या है 1/2, ये हो गया 1/p माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, बस इतनी सी बात ही है। अब हमें क्या करना है, हमें तो लाप्लास लाना था साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स का, ठीक है। अब एक छोटी सी लिमिट देखो इधर अप्लाई करो आप, हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेट और साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब ये विद्यमान है या एग्जिस्ट है। यदि ये एग्जिस्ट है तो ही आप इसका लाप्लास मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा साइन इन्फिनेट की वैल्यू है वो -1 से +1 आएगी, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो भी वो एक आपके मतलब है मतलब कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी कोई परिमित संख्या फाइनाइट नंबर होगा, और फाइनाइट नंबर को जब आप इन्फिनेट से डिवाइड करोगे तो वो आपके 0 ही आना है। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स का। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका अब हमें करना पड़ेगा P2 इन्फिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहां लिख देते हैं हम लोग क्या, जो इसका एफ ऑफ पी और डीपी कर दो आप, एफ ऑफ पी और डीपी, एफ ओ पी और डीपी क्लियर है। तो अब देखो एफ ओ पी अपने पास क्या था, एफ ओ पी अपने पास है दरअसल 1/2 ये पड़ा 1/p माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो 1/2 को तो बाहर भेज दिया मैंने, ये हो गया 1/p और माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, बस इतनी सी बात ही है। और ये हो गई डीपी, इसका इंटीग्रेशन करो, 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग पी, और माइनस इसका देखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 4 को यदि मैं टी मानता हूं तो 2p मतलब 2p dp आना चाहिए, अपने पास p dp है तो 1/2 तो चला जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा लॉग पी स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, p से इन्फिनेट, आगे क्या चल रहा है 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 का 1/2 ये 2 LCM आएगा, यहाँ हो जाएगा, बाहर क्या चला जाएगा 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4, यहां से 2 यहाँ आएगा, फिर n log m को मैं log m की पावर n लिख दूंगा तो वो बन जाएगा log p स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो गया log p स्क्वायर प्लस 4। लिमिट कहां से कहां तक है, p से इन्फिनेट। इसको क्या कर सकता हूं 1/4 ये हो गया बेटा log m माइनस log n, तो log p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, बस इतनी सी बात है। और ये कहां से कहां तक हो गया, p से इन्फिनेट, बस इतनी सी बात ही थी। अब जब हम इन्फिनेट, अच्छा इन्फिनेट जब आप लगाओगे तो दोनों में p स्क्वायर कॉमन लेकर के काट दो भाई, अपर लिमिट जब आप लगाओगे तो 1/4 का तो बेटा 1/4, ठीक है, और p स्क्वायर कॉमन लेकर के काट दो। चलो एक बार अपर लिमिट जब अप्लाई करनी है आपको तो ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 4 बाई पी स्क्वायर, जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में आप p स्क्वायर का भाग दे देते हो। तो अब लिमिट अप्लाई करो, देखे तो जैसे ही आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो है अपने पास 1/4, और यहाँ इन्फिनेट करते ही 4 बाई इन्फिनेट तो 0 हो गया, और 1/1 log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस का माइनस, यहाँ p की जगह p रखोगे कोई मतलब नहीं है, यहाँ वापस p स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से p स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वो पूरा का पूरा बन जाएगा log p स्क्वायर बाई 1 प्लस p स्क्वायर प्लस 4, बस यही बात थी। यहाँ माइनस आया हुआ है तो इन दोनों को उलट दो, उलटते ही माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1/4 ये हो गया आपके पास log p स्क्वायर प्लस 4 बाई p स्क्वायर। ये इसका यही हमें प्रूव करना था कि सर कहाँ प्रूव करना है, ये प्रूव करना था। देखो बेटा ये पड़ा अपने पास 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4 बाई p स्क्वायर, कितना सिंपल था। देखो एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है। तो जहां तक मैं समझता हूं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो मैंने सारे बता दिए। तो जहां तक मैं समझता हूं लाप्लास के अंदर सारी चीजें हो गई, एक आध टॉपिक बचा है जिसकी चर्चा हम कल कर लेंगे, और फिर अपना जो नेक्स्ट एम रहेगा वो लाप्लास इनवर्स पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद सर।